आज हम क्लास 7 के हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 16 तुम कल्पना करो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसको करते हैं। नवीन कल्पना से कवि का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में जो तमाम सामाजिक एवं वैचारिक कुरीतियां और अतीत की रीतियां हैं, उनका त्याग करके एक नए समाज की कल्पना करे जो इन बुराइयों से मुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है। चलिए इसको करते हैं। इस कविता में राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए नवीन कल्पना करने, राष्ट्र शक्ति की कामना करने, रिद्धि सिद्धि की वाचना करने एवं आनंद, शोक, जन्म तथा मृत्यु के लिए स्वतंत्र योजना करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियां और मनुष्य की अतीत रीतियां घिस गई हैं। तो चलिए इसको करते हैं। समाज की नीतियां और मनुष्य की रीतियां अभी वहीं दशकों पुराने समय के हिसाब से चल रही हैं, जो उस समय के लिए तो व्यवहारोचित हो सकती हैं किंतु वर्तमान समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इन्हें बदलते समय के साथ बदलने की आवश्यकता है। इसलिए कवि ने कविता में समाज की नीतियों एवं मनुष्यों के रीतियों को घिसा हुआ बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। भाव स्पष्ट कीजिए। भावार्थ है इसका। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यदि सामाजिक कुरीतियों से नाता तोड़ना है और समय के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना है तो चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें स्वयं ही उचित प्रयास करना होगा। कवि के अनुसार जिन प्रथाओं और रीतियों से मनुष्यों को पीड़ा और तकलीफ होती है, उसके विरुद्ध कड़े निर्णय लेकर ही हम परिवर्तन ला सकते हैं, ना कि किसी तरह से समझौता करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो चलिए इसको करते हैं। कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों को मौजूदा कुरीतियों और इतिहास की घिसी पिटी रीतियों को त्याग कर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। कवि अपने तीक्ष्ण शब्दों के माध्यम से देशवासियों में नए जोश का संचार करना चाहते हैं। कवि के अनुसार नवीन कल्पना, किशोर कामना और स्वतंत्र योजना देश की समृद्धि के लिए समय की मांग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है। किशोर कामना से कवि का तात्पर्य है कि देश के युवाओं को ही नवनिर्माण का कार्य करना है, क्योंकि युवा ही एक राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है। वही समाज की कुरीतियों में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कवि ने कविता में किशोर कामना की बात कही है। अब है पाठ से आगे। इसमें है, चित्तौड़ के प्रताप की क्या कहानी है। चलिए इसको करते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, जिनके नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। प्रताप ने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। प्रताप ने अकबर के विरुद्ध इतिहास का सबसे बड़ा हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। अब है अगला क्वेश्चन है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। कवि ने कहा है, आज हमारे समक्ष कौन कौन सी कुरीतियां बनी हुई हैं। तो चलिए इसको करते हैं। आज हमारे समक्ष घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण, बाल मजदूरी, अशिक्षा इत्यादि कुरीतियां चुनौती बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए इसको करते हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नवयुवकों के मन में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो। अपने राष्ट्र के प्रति नवयुवकों का समर्पण राष्ट्र की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब है अनुमान एवं कल्पना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुमान लगाइए कि कवि ने इस कविता की रचना क्यों की होगी। तो चलिए इसको करते हैं। कवि ने इस कविता की रचना देश के लोगों में राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु प्रेरणा एवं जोश का संचार करने के उद्देश्य से की होगी। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपको देश का नेतृत्व करने का अवसर मिल जाए तो आप देश हित के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। तो चलिए इसको करते हैं।
यदि मुझे देश का नेतृत्व करने का अवसर मिल जाए तो देश हित में मैं सर्वप्रथम देश के अंदर मौजूद राष्ट्र विरोधी तत्वों को जड़ से मिटाने के लिए उपयुक्त प्रयास करूंगा। तत्पश्चात मैं देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रयास करूंगा। इसके अलावा कमजोर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी कदम उठाऊंगा। अब है भाषा संदर्भ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां। यहाँ रेखांकित शब्द नीतियां नीति शब्द से बना है। नीति में से एक का बोध होता है, जबकि नीतियां से एक से अधिक का। शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। जो शब्द एक का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रीति, जो शब्द एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे रीतियां। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। चुनौतियां, तो इसका हो जाएगा आपका चुनौती। कुरीतियां, कुरीति। जवानियां, जवानी। कहानियां, कहानी। रवानियां, रवानी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए इसको करते हैं। राष्ट्र, इसका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द देश। गंगा, गंगा का हो जाएगा भागीरथी। शरीर, शरीर का तन, फिर से दे दिया है यह गंगा भागीरथी। रक्त, रक्त का खून। चंद्र, चंद्र का है चांद। अब है निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसे नवीन, नवीन का हो जाएगा नया। अश्रु, आंसू। सूर्य, सूरज। चंद्र, चांद। श्रृंगार, सिंगार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।